अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नारायण दास है और आज हम जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक किस्म की फोर्स की टाइप होती है। फोर्स पहले मैं बताता हूँ फोर्स क्या होता है। फोर्स वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह को चेंज करने में हेल्प करे, उससे हम बोलते हैं कि ये फोर्स है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो उसकी जगह को चेंज करे या उस ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करने की कोशिश करे, मीन्स के फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स क्या है, किस्म की एक मना सोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। मीन्स कि अगर ये यहाँ पे मार्कर पड़ा, अगर यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। लेकिन अगर दीवार है, सपोज करते हैं इसको हम फोर्स लगाते हैं लेकिन इसकी कोई पोजीशन वगैरह चेंज नहीं होती, तो क्या है कि इसने जो मैंने अभी फोर्स लगाई है, इसने इस दीवार की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की है लेकिन वो उसको कर नहीं सका है। तो क्या ये फोर्स क्या है कि एक किस्म की एजेंसी होती है, एक किस्म की सोर्स होता है जो क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उससे हम बोलते हैं फोर्स। यहाँ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, मीन्स के फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसकी, मास और एक्सीलरेशन की। मीन्स के फोर्स अगर कोई मैसिव बॉडी होगी, मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसको चेंज करने में, उसकी पोजीशन को चेंज करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, मास से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, एक्सीलरेशन से। मीन्स के अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर एक्सीलरेशन भी ज़्यादा आएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैसिव है, यानी ज़्यादा मास वाला है, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना। मीन्स के अगर एक ट्रक है, एक मीन्स के सपोज करते हैं ये एक स्टून है, इसकी 100 kg इसका मास है और दूसरा स्टून ये है, इसका 5 kg है, तो हमें फोर्स इसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी मूव करवाने में। इसको यहाँ से मूव करवाने में इसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इसके। तो फोर्स क्या है, वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स के जितनी ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। और उसके बाद फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। और अगर सीजीएस में आ जाए, उसका सीजीएस में इसका यूनिट होता है डाइन यूनिट होता है। और एफपीएस में इसका होता है पाउंड, जिसको एलबी से, या इसको मैं इस तरह से पाउंड भी हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स के जो फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, या तो पाउंड होता है या उसको इस तरह से शो करते हैं। और सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हो गया फोर्स। अब यहाँ पे एक किस्म की मतलब मैंने जो पहले हेडिंग लगाई है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स के फोर्स की वो किस्म होती है या वो फॉर्म होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाने में मदद करती है। सेंट्रीपिटल वर्ड, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ग्रीक वर्ड है सेंट्रीपिटल, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है सीकिंग सेंटर, सीकिंग द सेंटर, सीकिंग द सेंटर। मीन्स के ऐसी फोर्स जो किस सेंटर को सीक करे, सीक माना तलाश करना, ऐसी फोर्स जो सेंटर को तलाश करे उसे हम क्या बोलते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स के ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाने में हेल्प करती है। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ए पॉइंट से, फिर वो चक्कर लगा रहा है अंदर। हमने पढ़ा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी,
अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो वो मोशन में ही रहेगी कब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो सपोज करते हैं ये एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए के ऊपर है। अब अगर ये इस ऑब्जेक्ट इसके अंदर सर्कल में मूव करना चाहेगा तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रोटेट कराएगी। तो उससे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स के ऐसी फोर्स होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाती है, उससे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स which helps the object, जो ऑब्जेक्ट को हेल्प करे टू मूव इन द सर्कल, इन द सर्कल। मीन्स के फोर्स ऐसी किस्म की फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हेल्प करे सर्कल के अंदर मूव करवाने में, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होगी डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यूनिट्स सेंट्रीपिटल फोर्स के भी यूनिट सेम ही होंगे। क्या होंगे, एसआई सिस्टम में सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम के अंदर भी फोर्स का यूनिट क्या होगा, डाइन होगा, और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, पाउंड होगा। और एक जो मेन चीज़ जो यहाँ पे है एमसीक्यूज में आ जाती है कि माना फोर्स वो क्वांटिटी है जो एफपीएस सिस्टम के अंदर फोर्स क्या होती है, बेसिक क्वांटिटी होती है। ये एक मेन पॉइंट होती है जो एमसीक्यूज बेसिक क्वांटिटी होती है किसके अंदर, एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में फोर्स क्या होती है, बेसिक क्वांटिटी होती है। और जब यहाँ पे मास जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी नहीं होती है एफपीएस में। एफपीएस में मास जो होती है वो क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। एफपीएस में ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। तो ये एक मेन पॉइंट थी। और फोर्स के यूनिट सेम ही रहेंगे, न्यूटन होगा एसआई में, और सीजीएस में डाइन होगा, और एफपीएस सिस्टम में उसका होगा पाउंड होगा। अब हम अगर फोर्स का या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगी। कौन सी वाली आएगी, वो आएगी जो फोर्स की है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन आएगी। डायमेंशन मीन्स कि अगर हम एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम फोर्स यहाँ पे मास का क्या कैपिटल है, एक्सीलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हुआ एल, सेकेंड स्क्वायर मीन्स के अपान में टी का स्क्वायर। अगर फिर इसको सही से लिखें हम एम एल टी पावर -2, ये जो टी है नीचे प्लस का था ऊपर आ गया तो माइनस का हो गया। तो मीन्स के फोर्स की या सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम एल टी पावर -2। ये क्या होगा, डायमेंशन होगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन। उसके बाद फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और उनका पार्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड होता है, और एक उनका पार्टिकुलर यूनिट होता है। ये तीन चीज़ें जिस चीज़ के अंदर आती हैं उससे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक यूनिट हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, और उसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो उससे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो फोर्स जो है वो उसका भी कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उसके लिए फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ इसकी नेचर क्या है, नेचर में हम लिखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब अगर इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इट हैज़ डायरेक्शन। इट हैज़ डायरेक्शन। अब अगर इसकी डायरेक्शन है तो किस तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने पढ़े थे कि जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, सेंटर के तरफ होगी। तो अब ये क्या वेक्टर क्वांटिटी भी हो गया। अब इसके हमने डायमेंशन भी निकाली, इसका मैंने यूनिट्स भी निकाल लिए और इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। उसके बाद एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से पहले इसका हम फार्मूला निकाल देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा mv²/r। ये किसका होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है क्या हो, mv²/r। अब यहाँ इस फार्मूले से में बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं कि फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड किस किस के ऊपर कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरा किसके ऊपर, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और फोर्स के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ये किस तरह से डिपेंड करती है। मीन्स के mv²/r, तो मीन्स के फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली किससे, मास से, और फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से। मीन्स के अगर हम फोर्स को, वेलोसिटी को हम अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो मीन्स के फोर्स क्या हो जाएगी उसकी, 4 हो जाएगी। मीन्स अगर वेलोसिटी को हम 2 रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। मीन्स के उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल सकते हैं कि वो बढ़ेगी। और उसके बाद रेडियस से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, जितना सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होता है। मीन्स के अगर सर्कल बड़ा है, इतना बड़ा है, तो क्या है कि ये सेंटर है, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये सीकिंग द सेंटर, मैंने आपको पहले बताया था सेंट्रीपिटल मीन्स के सीकिंग द सेंटर, सेंटर को सीक करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी, जो कुव्वत होगी, वो क्या हो जाती, फिर कम होती जाएगी। जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं कि हमें अगर कोई बोल दे कि अगर हमारा किसी भी सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2, तो अगर हमें पूछे कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि वो 1/2 होगी। वो किस तरह से, हम फार्मूले से हम पुट करते हैं। रेडियस हमारे पास क्या है, 2। हमारे पास फार्मूला होता है F = mv²/r। तो फोर्स का फोर्स, अब यहाँ पे mm, v का स्क्वायर, अब रेडियस हमारे पास क्या है 2r, हम सपोज कर सकते हैं 2r। तो ये हम देखेंगे mv²/r, और ये सेम टू सेम 1/2 हमने साइड पे कर दिया। तो क्या होगा कि वो फोर्स क्या होगी, 1/2 टाइम्स क्या होगी, कम हो गई। अगर हमने रेडियस को क्या किया 2 रखा तो फोर्स क्या होगी, 1/2 टाइम्स क्या होगी, कम हो गई। अब अगर हमसे पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, 4 करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 4 करते हैं, वेलोसिटी हमें वो दे रहा है 4, तो फोर्स क्या होगी ये हमसे पूछ ले। तो हमारे पास फार्मूला है F = mv²/r। इसको हम इस तरह से यहाँ पे मैं रखता हूँ, m का m, वेलोसिटी हमारे पास 4 है, 4 टाइम वेलोसिटी उसका स्क्वायर/r। तो ये फोर्स बराबर है mv²/r, और ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 = 16। तो ये क्या हो जाए, फोर्स 16 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी को हम 4 रखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसके 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मास बढ़ाएंगे, पहले मैंने बता दिया था कि जितना मास बढ़ेगा उतना उसके ऊपर फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक्स।
सही है।